श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, इस बार करवा चौथ को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है, क्योंकि ये जो करवा चौथ का व्रत है ये 2 दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में सभी भक्तों के मन में यह संदेह बना हुआ है कि 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर करवा चौथ का व्रत हम किस दिन रखें और किस दिन व्रत का पारण करेंगे, और करवा चौथ की रात किए जाने वाले धन प्राप्ति उपाय हम किस दिन करेंगे। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। करवा चौथ व्रत के दिन के क्या खास नियम होते हैं, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, करवा चौथ व्रत आप किस दिन करेंगे, पारण कब करेंगे, इस दिन के उपाय कौन से हैं जो कि धन प्राप्ति के होते हैं। क्योंकि इस रात मां लक्ष्मी हर किसी के घर के ऊपर भ्रमण करती है और इस रात जो भी कोई उपाय करता हुआ पाया जाता है उस पर मां लक्ष्मी टूट कर बरसती है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो मां लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ 2025 में करवा चौथ का व्रत हमें कब करनी है, व्रत से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, पहली बार उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, प्रेगनेंसी में क्या उठा सकते हैं, पीरियड्स में क्या ये व्रत उठा सकते हैं, और ये व्रत हमें कहां से उठानी चाहिए, पहली बार का क्या नियम विधि है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन सी चीजें हमें नई लेनी है, कौन सी चीजें हमें पुरानी रहेगी, उससे भी कार्य हो जाएगा हमारा। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, और साथ में यह भी जानेंगे चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है, अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। तो इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत हमें कब रखनी है, तो आपको बता दूं, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम करवा चौथा का व्रत करते हैं, करवा माता की पूजा करते हैं, और अपने पति के लंबी उम्र के लिए हम निर्जला और निराहार यह व्रत रखते हैं 12 और 14 घंटे के लिए। तो यह व्रत इस साल 2025 में कब है, 10 अक्टूबर को। दिन पड़ा है शुक्रवार, शुक्रवार के दिन हमें करवा चौथ का व्रत करनी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे आगे मैं वीडियो दूंगी कि हमें क्या नियम विधि है, कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, करवा चौथ का व्रत इस साल 2025 में आप लोग पहली बार उठा सकते हैं। एकदम निसंकोच निसंदेह, किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है। दूसरा प्रश्न है दीदी, क्या जैसे बच्चा हुआ है घर में, या मान लीजिए कि जैसे प्रेगनेंसी में उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। आगे के लिए आप लोग मत सोचिएगा, क्योंकि आगे इससे अच्छा दिन आएगा नहीं आएगा, फिर कोई बाधा आ जाए, फिर कोई अड़चन आ जाए। तो आप लोग मासिक धर्म में भी, और आप लोग पूजा भले ही मासिक धर्म में मत कीजिएगा, लेकिन मासिक धर्म में आप लोग या व्रत उठा सकते हैं करवा चौथ का, और साथ में प्रेगनेंसी में भी उठा सकते हैं। और आप लोग बच्चे का जन्म हुआ है तो भी ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ये तो खुशी की बात है ना। अगर बच्चे का जन्म का सूतक है तो आप लोग बिल्कुल ये व्रत ना छोड़ें। मान लीजिए दुर्भाग्यवश कुछ परेशानी है, घर में कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है, तभी नहीं उठानी चाहिए, वरना आप लोग इस साल यह व्रत पहली बार उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संशय में आप लोग ना पड़े। और पहली बार आप लोग पूछे हैं दीदी कहां से उठाना शुभ रहता है, मायके से या ससुराल से? तो देखिए, करवा चौथ का सुहाग का यह व्रत है। जहां भी आप लोग हैं, कहीं बाहर रहते हैं तो भी, या मायके में है तो भी, या ससुराल में है तो भी आप लोग ये व्रत उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार क्या मायके से ही सामग्री चाहिए व्रत उठाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं।
अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मायके की सामग्री मिल जाए किसी भी व्रत में, तीज त्योहार में, तो अगर मान लीजिए आप कहीं दूर हैं, नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं है, तो आप लोग जो भी आप अपने खुद के भी पैसे से आप लोग चीज सामग्री खरीद कर और ये व्रत उठा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चिंता ना करें कि कैसे उठाएं, क्या करें, मायके या ससुराल सभी जगह से आप लोग ये व्रत उठा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि दीदी पहली बार का क्या नियम है? तो देखिए, पहली बार कोशिश करें कि आप लोग जैसे हम जो बायना वगैरह निकालते हैं ना, उसमें एक साड़ी जरूर निकालिएगा, और कोरा साड़ी से ही अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोरा साड़ी नहीं है तो आप अपने शादी का डाल का साड़ी ले सकते हैं, शादी का डाल का साड़ी ले सकते हैं, जोड़ा ले सकते हैं। पहली बार उठाने के लिए कोई जरूरी नहीं है नया ही पहनेंगे, नया है तो जरूर पहनिए, कोहरा है तो नहीं है तो उसके बिना भी आप लोग पहनी धुली साफ स्वच्छ साड़ी से भी कर सकते हैं, और कोहरा है तो अति उत्तम है। बाकी लोगों के लिए भी बता दो जरा, नया है तो साफ का दे रही हूं, और जो पहली बार करेंगे आप शादी के जोड़ा से भी उठा सकते हैं, या कोहरा कोई साड़ी है उससे भी उठा सकते हैं। लाल पीली ही साड़ी लीजिएगा, मतलब कलरफुल लीजिएगा, काला ज्यादा मतलब अजीब से कलर वगैरह ब्राउन वगैरह ना लें, थोड़ा अच्छा कलर डार्क लें तो ज्यादा बेहतर है। करवा चौथ व्रत के लिए लाल बेस्ट है। देखिए, मैं वीडियो के लिए भी लाल ही सेलेक्ट की हूं कि करवा चौथ के लिए वीडियो बनाना है तो लाल ही पहने, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मेहरून भी चलेगा या और भी कोई वायलेट वगैरह भी कलर चलेगा, लेकिन डार्क ही कलर लीजिएगा, पीला हो तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। अगला ध्यान क्या रखनी है कि देखिए, करवा चौथ व्रत के लिए आप पहली बार अगर उठाने जा रहे हैं तो अगर नई छलनी चलनी जो भी कहते हैं वो अगर आप चाहे तो ले लीजिएगा। माता की एक फोटो प्रतिमा चाहिए, करवा माता की एक कथा की पुस्तक चाहिए, बाकी पूजा की सामग्री चाहिए, और मान लीजिए जिनके पास सही कंडीशन में वो सब चीजें हैं, फोटो हो मतलब कथा की पुस्तक हो या छलनी चलनी हो, अगर सही कंडीशन में तब आपको नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर टूट गया है, छेद हो गया है, खराब हो गया है, तब आप लोग नया ले सकते हैं, वरना आपको नया लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 10 अक्टूबर को आप लोग व्रत रखिएगा शुक्रवार के दिन, और जो लोग मान लीजिए शुक्रवार के दिन बहुत सारी बहनें वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का व्रत करती हैं, तो आप ठीक उसी प्रकार से दोनों व्रत कीजिएगा और पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। और अगला नियम क्या है कि देखिए, कुछ लोग 2 करवा रखते हैं, वाले मिट्टी के करवा आपको बाजार में मिल जाएंगे मार्केट में, कुछ लोग पीतल के भी रखते हैं और कुछ लोग एक ही करवा से करते हैं। तो जैसे आपके घर में होते आ रहा है उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। एक करवा से भी आप लोग कर सकते हैं और 2 करवा से भी कर आ सकते हैं। 2 करवा रहता है तो हम फेर लेते हैं, 1 करवा रहता है तो फिर हम किसी दूसरे के साथ ऐसे फेरते हैं, लेकिन माता के साथ नहीं फेर पाते हैं। माता के फोटो से आप लोग करवा माता करवा देख मतलब सुहाग देख करके करवा फेर सकते हैं, लेकिन 2 रहता है ना तो हम ऐसे करके फेर लेते हैं। वीडियो डाली हूं, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और मान लीजिए कुछ अगर कोरा आप लोग नहीं खरीद रहे हैं, बाकी जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं जो नहीं खरीदते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा उतना नहीं है, उतना क्षमता नहीं है, तो आप कम से कम ना एक बिंदी, एक चूड़ी का डिब्बा और एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर का डिब्बी वगैरह जरूर खरीद लीजिएगा। आप लोग कहते हैं दीदी बहुत सारे होते जाते हैं, भगवान करे कि हमारे घर में भरते जाए और हम हर साल खरीदें, तो आप लोग ना इस प्रकार की कम से कम ये चीजें भी जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में आप लोग को मालूम ही है कि माता को हम सुहाग की चीजें चढ़ाते हैं, तो अपने लिए कोरा चूड़ी वगैरह आप लोग कुछ चूड़ियां माता को चढ़ा दीजिएगा, और कुछ चूड़ियां आप लोग अपने पहनने के लिए भी रख सकते हैं, जरूर खरीद लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि यह व्रत जैसे हम सुबह से लेकर और शाम तक 12-14 घंटे का व्रत होता है। सुबह उठकर आप लोग इस व्रत में सरगी भी ले सकते हैं, सुबह में उठकर पानी वगैरह पी लीजिए। कुछ लोग नहीं लेते हैं और आप चाहे तो पानी वगैरह पी सकते हैं, जूस वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनाज मत खाइएगा, बाकी चीजें आप लोग फल फलाहार कर सकते हैं। और सुबह से लेकर और रात जब तक चंद्रोदय नहीं होता है तब तक हम निर्जला और निराहार ये व्रत रखते हैं। जो बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं, वो क्या करेंगे, फलाहारी कर लीजिएगा। मान लीजिए आपसे नहीं रह पाएंगी, आपसे नहीं हो पा रहा है सहन, तो आप लोग फलाहारी करके और ये हक करवा चौथ का व्रत आप लोग कर लीजिएगा।
और मासिक धर्म में तो देखिए ऐसे आगे मैं वीडियो डालूंगी, फिर भी आपको समझा दूं। मासिक धर्म में हम लोग व्रत नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पूजा पाठ कोई अन्य कर देगा घर में कोई और सदस्य, तो आप कथा पढ़ मतलब सुन सकती हैं, भगवान को स्मरण कर सकती हैं, मानसिक रूप से पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना करनी है। और 16 श्रृंगार इसमें करते हैं, मेहंदी वगैरह सब लगाते हैं, माता पार्वती और शिव जी की भी पूजा हम लोग इसमें करते हैं। और आप केवल करवा माता की भी फोटो रख कर पूजा कर सकते हैं। उसमें गणेश जी बने रहते हैं, माता पार्वती भी बनी रहती हैं, तो आप उस विधि से भी कर सकते हैं।